कबाड़ से रच दिया सुंदर कलाकृतियों का संसार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईवी ड्राइव द फ्यूचर में। कबाड़ के बारे में तो हम सभी जानते हैं, मगर क्या ये पता है कि इस कबाड़ को सुंदर कलाकृतियों में भी डाला जा सकता है? जी हाँ, इंदौर के एक कलाकार ने इनको मुमकिन कर दिखाया है और मेटल स्क्रैप और इंडस्ट्रियल वेस्ट से सुंदर कलाकृतियां बनाई हैं। ये कलाकार है इंदौर के देवल वर्मा। अद्भुत कला के धनी देवल मेटेलिक कबाड़ से कीमती और आकर्षक कलाकृतियां तैयार करते हैं। मेरे सामने आप देख रहे हैं बजरंगबली की 8.5 फीट की मूर्ति है, जो पूरी मेटल स्क्रैप से बनी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ पुराने कलपुर्जे लगे हुए हैं, साथ ही साथ ये एक पुरानी थाली है पीतल की जो काट के हमने लगाई है। यहाँ पे अगर आप गदा देखेंगे तो गदे में पुराना एक डंडा है, वो भी पीतल का बना हुआ है, ये भी हमने स्क्रैप से लिया हुआ है। और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि स्क्रैप में कितने खूबसूरत पार्ट्स हमें मिल जाते हैं। जैसे अब ये गियर है, अगर आप डिटेल में देखेंगे तो इतना खूबसूरत फॉर्म है इनका, जो एक अपने आप में ज्वेलरी जैसा दिख रहा है। यहाँ पे कुछ पुराने बॉल बेयरिंग लगे हुए हैं, ये कुछ गियर हैं जो घड़ियों में इस्तेमाल हुआ करते थे पहले। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो एक साइकिल की चेन लगी है। यहाँ पे जो जनेऊ बनी है, वो जनेऊ भी एक पुरानी रॉड को काट के हमने बनाई है। ये रुद्राक्ष की माला है इनकी, ये पुराने बॉल बेयरिंग्स के जो बॉल्स होते हैं ये उनसे बनी है। यहाँ पे आप देखेंगे बैक में कुछ बेयरिंग्स लगे हुए हैं, ये भी फिर से कढ़ाई का पार्ट है जो काट के लगाया है। यहाँ पे स्प्रिंग्स लगी हुई हैं। डिटेलिंग के लिए भी हमने छोटे छोटे ब्रास के पीसेस काट के लगाए हैं। और ये भी सब स्क्रैप प्लेट, स्क्रैप थालियां, बर्तन, ग्लास, ऐसे सारे पार्ट्स में से, ऐसे सारी चीजों में से निकाल के हमने लगाया। ये कलाकृतियां इतनी सुंदर होती हैं कि देश ही नहीं विदेश में भी इनकी मांग है। इनको देखकर हर कोई देवल की कला का मुरीद हो जाता है। देवल बताते हैं कि ये काम पिछले 5 सालों से कर रहे हैं और अभी तक 6000 किलो से ज्यादा मेटल स्क्रैप को रिसाइकिल कर चुके हैं। खिलौनों का बहुत शौक रहा है, तो एक दिन सोचा कि क्यों ना अपने खिलौने खुद बनाए जाए। और उसी तरह सबसे पहला जो आर्टवर्क मैंने क्रिएट किया था स्क्रैप से, वो एक मोटरसाइकिल थी। और वो छोटी सी मोटरसाइकिल जो थी वो पुराने पेन के कैप से मिलके बनी थी। फिर एक और आर्टवर्क क्रिएट किया था, वो पुराने रोलर स्केट्स में था, जो एक खराब रोलर स्केट्स थे और उसी रोलर स्केट को एक जीप में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर इसके बाद प्रोडक्ट डिजाइन का कोर्स किया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान यह काम करने लगे। इससे पहले आर्ट वर्क बनाते रहे। देवल अब तक हाथी के असल आकार का मेटल हाथी बना चुके हैं। साथ ही भगवान बुद्ध, गणपति, बाघ, उल्लू, चील, मछलियां आदि कलाकृतियां बनाई जा चुकी हैं। रिसाइकलिंग के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है डाउन साइकिल और एक होता है अप साइकिल। तो डाउन साइकिल वो होता है जिसमें जो पार्ट जैसा आपने उठाया उस पर और एनर्जी लगानी पड़ती है, उसमें और ऊर्जा लगानी पड़ती है, जिससे उसको पिघला के वापस से उसके प्राइमरी स्टेट पे लेके जाया जाता है। अप साइकिलिंग में ये होता है कि हम उस पार्ट को वैसा का वैसा ही उठा के क्लीन करके उसी तरह से सिर्फ और सिर्फ उसको वेल्डिंग के 2 टांके लगा के उसको फिक्स करके ऐसे कुछ सैकड़ों पार्ट्स लेके आर्टवर्क में कन्वर्ट कर देते हैं। कबाड़ से जुगाड़ रचनात्मकता की दिशा में उठाया गया एक सार्थक कदम है। हम भारतवासी वैसे भी जुगाड़ू होते हैं, जो अपना काम बनाने के लिए हर जगह कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेते हैं। यदि हम अपनी रचनात्मकता कबाड़ से जुगाड़ में लगाएं तो हम दिनों दिन बढ़ते जा रहे कचरे के निपटान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। 3R को हम प्रमोट करना चाहते हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, कि हम मिनिमम रिसोर्सेस पे जिएं, जितना जरूरी है उतनी ही खपत करें, और जो चीजें खराब हो जाती हैं या पुरानी हो जाती हैं उन्हें फिर किसी नए रूप में डेवलप करके उनका फिर से इस्तेमाल करें, पर उन्हें फेंके ना। और अगर आप कुछ भी ऐसा फेंकना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है, तो प्लीज आप हमारे पास भिजवा दीजिए, हम उन्हें नायाब आर्टवर्क्स में, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके आपको वापस दे देंगे।